नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.8। 7.8 से पहले हम बताने चाहते हैं आपका डे कौन सा है। 22 है। इस 22 में क्या है, 7.8 में हम बात करेंगे। अब 7.8 में दे क्या रखा हुआ है। देखिए, 7.8 में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है। अब सीधी सी बात है, जो इनडेफिनेट था उसके साथ में तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगा करके उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जो डेफिनेट होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है, मतलब क्या होता है। मतलब होता है डेफिनेट मतलब एरिया निकालना। क्या निकालना, एरिया निकालना। शुद्ध भाषा में समझ लीजिए। मतलब इसका क्या है, कोई भी कर्व, जैसे मान के चलिए आपका ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई कर्व है लाइक दिस। ये कर्व दे रखा हुआ है। अब इसमें यहाँ से लेकर के ये ए है, यहाँ से लेकर के ये बी है। तो इस वाले एरिया को आपको निकालना है। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया मैंने बनाया है, इस एरिया को निकालने के लिए बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसको लिखेंगे कैसे। अब इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। लाइक एफ एक्स हमने मान लिया, ये एफ एक्स क्या है, इसका फंक्शन है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन ए से लेकर के बी। मतलब ए क्या है, लोअर लिमिट है, डी क्या है, अपर लिमिट है। यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। आगे बात समझ में, ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, फिर उसके बाद में लिमिट्स रख देंगे उसमें। तो लिमिट्स कैसे रखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, ऐसे करके लिमिट रख लेंगे। जब आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तब जाकर के ये खुल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये होता है मतलब। इसका मतलब क्या है, बस एरिया निकालना। कहने का मतलब ये है, एरिया निकालना। ठीक, ध्यान रखिएगा, एरिया निकालना। इतनी बात समझ में आ गई। अगर नहीं है ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं उनको करेंगे। 25 के फर्स्ट को हम बात करते हैं। एग्जांपल है आपका फर्स्ट वाला, क्या बोल रहा है, 3 अपर लिमिट है, 2 लोअर लिमिट है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा हुआ है। देखिए, इसमें क्या है, पहले इंटीग्रेशन तो हम सिंपल जैसे बेसिक तरीके से करते आ रहे थे, उस तरीके से हम इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये लगा देंगे हम इसकी लिमिट्स यहाँ पर। पहले रखते हैं अपर लिमिट को, फिर रखते हैं लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे 3 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस हो जाएगा। अब एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन 3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। और माइनस के कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। तो आगे जाके कितना हो जाएगा आपका, 19/3। 19/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आगे बात समझ में। लिमिट्स को आपको कैसे रखना है, सेम एज इट इज रखना है, और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। अब अपर लिमिट जितनी भी एक्स होंगी, एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई। मतलब हो जाएगा ना, लिमिट्स को हम लोग एक्स के जगह पर रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को, सेकंड वाले की बात करते हैं। ये सेकंड वाला क्या दे रखा है, ये लिमिट्स दे रखी है 9, 4 और अंडर के अंदर एक्स अपॉन 30 माइनस के एक्स की पावर 3/2 की पावर 2 dx। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको लेट करना पड़ेगा क्या, 3 माइनस के एक्स की पावर 3/2 इक्वल्स टू टी। इसको टी मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका
माइनस के 3/2 x, वो भी किसका, अनरूट के अंदर, इंटू dt/dx, ये हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना इतना हो जाएगा। तो ये आपका dx इसके साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 2/3 dt। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हमने निकाल लिया तो इसमें पुट कर देते हैं, √3 √x, और dx की जगह पे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 2/3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन साइन लगाओ, क्या लगाओ, इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद में कितना हो जाएगा आपका, या फिर रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट से कर दो, टी रखने की ज़रूरत नहीं है, टी रख दो, चलो कोई ज़रूरत नहीं है। dt अपॉन क्या हो जाएगा, अंडरूट में, सॉरी, टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट्स कितनी रह जाएंगी, 9 to 4। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, t⁻²। इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻², प्लस के 1 हो जाता है, और -2 और प्लस के 1 ये हो जाता है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t⁻1 और माइनस के 1। इस माइनस से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1/t माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, और लिमिट्स क्या है, 4 और 9, वो 9 और 4 है। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल, टी की जगह पे कितना आ जाएगा, ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 कितना हो जाएगा आपका, 30 माइनस के x⁻³ 3/2। ठीक है, 9 और 4। अब इसमें क्या है, लिमिट्स को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ब्रैकेट लगाओ, 1/30 माइनस के कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 9 रखते हो, 3 की पावर हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 3, तो 3 हो जाएगा, 2 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, जैसे मान के चलो 9 को हम क्या रख सकते हैं, 3 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 27 हो जाएगा, मतलब 27 कितनी, 3 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 27। फिर इसके बाद में माइनस लगता है तो माइनस लगा देंगे, फिर 1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस के कितने हो जाएंगे, आपका 4 रखेंगे तो 2 की पावर 2, और 4 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी ये, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 2/3, यहाँ 27, ये हो जाएगा 1/3, और माइनस के ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे 8 तो 22 हो जाना चाहिए, कितना, 22, तो ये हो जाएगा 1/22। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2/3, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इंटू 22, 22 और 3, 22 में से 3 माइनस करेंगे तो 19 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 11 टाइम कट गया, तो 11 का 9 में इंटू करेंगे तो 19 अपॉन कितना हो जाएगा, 99। यही क्या होगा, आपका आंसर दे रखा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए, इंटीग्रल 2 1 x/(x+1 x+2 dx। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लाइए, तो ये हो जाएगा x/(x+1 और x+2, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/(x+1 प्लस b/(x+2। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू हो जाएगा a(x+2) और प्लस के x+1। क्या करेंगे, पहले x बराबर हम क्या रख देते हैं, -(-1) रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -(-1)
और फिर x बराबर क्या रख देंगे आपका -2 रख देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई देखो, x बराबर -1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। किसके लिए? माइनस के लिए। ये 0 हो जाएगा, आपको पता ही है। ये 0 हो जाएगा तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू हो जाएगा a। -1 रखा तो +1 हो जाएगा, a बराबर -1 आ गया। किसके बराबर? a बराबर -1। अब हमने क्या रखा? -2 रखा। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये -2 तो चल रहा है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1 b हो जाएगा। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो b बराबर कितनी आ जाएगी आपकी 1, सॉरी 2। b बराबर कितना आ रहा है? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो। ये हो जाएगा आपका -1, एक मिनट, इंटीग्रल साइन 2 1 x अपॉन कितना हो जाएगा? x+1 x+2। इसके इक्वल रख देंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1 अपॉन x+1 और प्लस के 2 अपॉन कितना हो जाएगा? x+2 dx। और यहाँ पर लिमिट कितनी है? 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इंटीग्रल -12 आ जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 1/x+1। ठीक, फिर इसके बाद में प्लस dx लग जाएगा और प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा 1/x+2 और dx। ठीक ना? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के लॉग, कितना हो जाएगा? माइनस के लॉग x+1 x+1 और साथ में क्या चलेगा आपका? 2/1। अच्छा, ये माइनस तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2 1। ठीक, फिर प्लस लगेगा आपका 2 बाहर, ब्रैकेट लगाओ तो ये हो जाएगा log x+2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log आपका x+1, मतलब पहले 2 को रखेंगे तो 2 और 3 माइनस के कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट, आपका क्या होता है? 1 और 2 log 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में प्लस के 2, फिर 2 लगा दो। यहाँ पर कितना हो जाए? log 2 + 2 4, फिर माइनस लगेगा और log 3 कितना हो जाएगा? log 3। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। इसमें साथ के साथ सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस के log 3। कितना हो जाएगा? माइनस का इंटू कर दो तो ये माइनस के log 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के log 2। ठीक, प्लस के कितना हो जाएगा? 2 log 4 और ये माइनस के 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे तो ये हो जाएगा माइनस के log 3 और log 2 प्लस के 2 log 4। अब ये क्या है? माइनस के 2 log 3 है, यहाँ पर माइनस के 2 log 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 log 3 माइनस के 3 log 3 और प्लस के कितना हो जाएगा आपका? log 2 और प्लस के 2 log 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये माइनस के 3 log 3 हो जाएगा, तो ये log की पावर कितनी हो जाएगी 27। तो माइनस के log 27 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस के ये log 2 है और ये log 4 है। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कर देते हैं, 2 की पावर 2 कर दें और इसको ऐड कर लें तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 और प्लस के log 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका log ब्रैकेट में, ये तो 27 तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब ये हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को हम क्या कर सकते हैं 32 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ध्यान रखिएगा। 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला इंटीग्रल 1 अपॉन पाई अपॉन 4 और 0 साइन क्यू की पावर 2t और कॉस 2t dt, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, साइन 2t, साइन टी को हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, फिर आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन टी को हम कुछ मान लेते हैं, तो लेट साइन 2t को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्या मान लिया, वाई मान लिया। वाई मान लिया तो इसका इंटीग्रल करेंगे, वो सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन टी का क्या होता है आपका, ये हो जाता है कॉस 2t, और 2t का क्या हो जाएगा इंटू 2, कितना हो जाएगा 2, और इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा 2 cos 2t, या फिर एक मिनट, ये जाएगा cos 2t इंटू डू टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 डी वाई, ठीक है ना। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट्स पाई अपॉन 4 और 0, और इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे कॉस, ये इसकी जगह पे तो भाई आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा की पावर 3 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आप टोटली इस वाले जो पोर्शन मैंने बनाया है, इस पोर्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, और बाई हो जाएगा तो डी वाई आ जाएगा आपका साथ में, ठीक है ना। इसको क्या है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये लगेगा आपका बड़ा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा बाई की पावर कितनी हो जाएगी 4/4, और यहाँ से क्या है पाई/4, और यहाँ से 0, ठीक। इसको अब लोग हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं सॉल्व, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब बाई की जगह पे हम लोगों ने क्या माना था, साइन 2t माना था। कितना माना था, साइन 2t, तो हो जाएगा साइन की पावर 4 2t/4, और इसकी पाई/4/0 हो जाएगा। अब इसको क्या है आगे और रख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन साइन की पावर 2 इंटू पाई/4/4, और माइनस के साइन पाई 2 इंटू 0/4, तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/2 कितना होता है 180। 180 को जब हम बात करेंगे 180 की, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है मुझे, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है।
साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, किसी को पता है? 1 होती है। कितनी होती है? साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 पाई अपॉन 4, सॉरी 2 और अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसका क्या है? 1/2 इंटू 1/4 और यहाँ पर 1 हो जाएगी वैल्यू। अब तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? 1/8। यही क्या होगा? आपका आंसर दे रखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से पहले आपकी क्या है? एक्सरसाइज 7.8। ठीक, यहाँ से आपकी अब स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस के 1 एक्स प्लस 1। अपर लिमिट आपकी क्या दे रखी है? 1 और लोअर लिमिट क्या दे रखी है? माइनस के 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, डायरेक्ट से लगा दो। ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के एक्स और यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस के 1। ध्यान रखिएगा प्रत्येक के लिए अलग अलग लगेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की लिमिट हो जाएगी 1 माइनस के 1 और प्लस के एक्स की पावर हो जाएगी 1 और माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या भैया अलग अलग करेंगे? आपको पता ही है। देखिए, तो अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? इसमें पहले 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। माइनस लगाते हैं तो इसमें माइनस की वैल्यू रखेंगे तो प्लस की हो जाएगी, बिकॉज 1 का आप माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये तो भाई 0 हो गया। प्लस इसके बाद में क्या है? आप 1 रखेंगे फिर माइनस रखते हैं, इस माइनस से क्या है? प्लस हो जाएगा 1। तो ये टोटल 0 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है ना, ध्यान रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कर रहा है? देखिए इंटीग्रेशन साइन, लिमिट लगी है। अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट कितनी है? 1। 4x³ माइनस के 5x² प्लस के 6x और प्लस के 9 dx। तो पहले क्या है? हम सिंपल वे में इसका इंटीग्रल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4x³ माइनस के 5x² और प्लस के 6x और प्लस के 9 ब्रैकेट dx। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू x⁴/4, सॉरी x⁴/4 हो जाएगा। x+n, x⁴n वाला फॉर्मूला लगा करके तो ये हो जाएगा 4/4। फिर माइनस लगाए तो माइनस 5 इंटू x³ अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस के 6 इंटू x² अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 और प्लस के 9 इंटू एक्स ये हो जाएगा। ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पर ये क्या है? 2 और 1। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा दीजिए। अपर लिमिट 2 है और ये अपर लोअर लिमिट 1 है। इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका x⁴ माइनस के 5/3 x³ और प्लस के कितना बचेगा 6। मतलब इससे ये 3 टाइम कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस के 9x, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 और 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिमिट्स को इसमें पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिमिट्स को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे? अपर लिमिट को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस के 5 इंटू ये हो जाएगा 2⁴ कितना 2⁴ अपॉन कितना हो जाएगा 3 और प्लस के 3 इंटू x² है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस के 9 और प्लस के 9 इंटू 2 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 1 लगाएंगे तो माइनस लगाते हैं। ये हो जाएगा 1⁴ माइनस के 5 इंटू 1⁵ अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर
और प्लस के 9 इंटू 1। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 40/3 और प्लस के 12 और प्लस के 18। ठीक, माइनस लगा देंगे, इससे हो जाएगा माइनस के 1 सॉरी 1 माइनस 5/3 और प्लस के 3 और प्लस के 9, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16। ये हो गया, एक मिनट, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो 12 और 18, 12 और 18 कितने हो गए तुम्हारे 30, 30 और 16 हो गए 46, 46, 46 माइनस के 4/3 और इसका माइनस का हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 9, 9 और एक 10, 10 में कितने जोड़ेंगे आप, कितने हो जाएंगे 10, 13, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 13 और प्लस के कितने हो जाएंगे 5/3। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको और इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं बाकी का बचा हुआ सॉल्व। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, देखिए 46 में से ये माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 33, 33 और माइनस करेंगे आपके कितने, ये आपका 43 है और ये आपका 5/3 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 5 को, माइनस कर देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 5 माइनस जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, 43 में से 5 माइनस करो। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, रुक जाओ, 43 आएगा ना यहाँ पर, नहीं 40 है, सॉरी यहाँ पर 40 है, 43 नहीं है 40 है, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, कितना है 40 है। इसमें से फिर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 35/3, इसके नीचे 1 कैरी तो ये हो जाएगा 99 माइनस के 35/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो इसको 4 और इसमें से माइनस करो तो कितने बचेंगे आपके 6, 64/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आगे लगा रखा है ये रहा 4 वाला। क्या कह रहा है, इंटीग्रल साइन π/4 और 0 साइन 2x dx, ये रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है साइन 2x का। अब मुझे बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, cos x दे रखा है और 2 साथ में तो 1/2 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 cos 2x, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा, या फिर रुको ऐसे मत करो, ये लगा लो, माइनस के cos 2x/2 इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट π/4 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या है, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/2 बाहर कैरी। अब ये हो जाएगा cos 2x, cos 2x मतलब इसकी जगह पे कितना हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 माइनस के cos 2 इंटू 0, इससे ये 2 तो कितना बचा 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, ये हो जाएगा आपका cos 90 और माइनस के cos 0 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें cos 90 की वैल्यू तो आपकी कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है 0, और cos 0 की कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, 0 माइनस के 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अरे क्या है भाई आगे, अच्छा आगे लगा रखा है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में भी कुछ नहीं है, सेम एज इट इज है। चलो मैं करा ही देता हूँ, π/2 0 cos 2x। अब मुझे बताइए cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आपको पता ही है sin x होता है, यही तो होता है,
मतलब सॉरी, इंटीग्रल क्या होता है आपका, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला रखिए, सॉल्व कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से आपको पता है, ये हो जाएगा साइन 2x/2, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर पाई/2 है और यहाँ पर 0 है, वैल्यू को पुट कर दो, तो 1/2 इक्वल हो जाएगा, मतलब साइन 2 × पाई/2 और माइनस के साइन 2 × 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट, तो साइन 180 हो जाएगा, कितना, साइन पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 होती है, तो 180 हो जाएगा, माइनस के साइन 0, ये हो रहेगा ही रहेगा। देखिए साइन इसकी तो 0 होती है और इसकी भी 0 ही होती है। साइन 0 की मान भी कितना होता है आपका, 0 होता है, और 180 का भी मान कितना होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट से क्या होता है, 1/2 × 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा आपका आंसर, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठवां। छठवां प्रश्न है, देखिए क्या है, e⁻x है, 5 और 4 आपकी दे रखी हुई है। 5 और 4, अपर लिमिट कितनी है आपकी, 5, और लोअर लिमिट कितनी है, तो डायरेक्ट से पता है 5 4 e⁻x dx। अब इसको हम लोग करेंगे तो आपको पता ही है, e⁻x का तो यही रहता है, सेम टू सेम, 5/4। तो e की पावर कितनी हो जाएगी, 5, माइनस की e की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब e की पावर 4 इसमें से हमने कॉमन लिया, तो e की पावर 1 या e, क्या, या e माइनस के 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, देखिए इंटीग्रेशन साइन है पाई/4 0 10x dx, ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मुझे बताइए, डायरेक्ट से 10x का फॉर्मूला क्या होता है, dx भाई लिखाया था, क्या फॉर्मूला लिखाया था, माइनस के लॉग मोड में क्या हो जाएगा आपका, cos x, क्या हो जाएगा, cos x प्लस के c, यही फॉर्मूला लगाया था, यही फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट कर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट से 10x का होता है, तो हो जाएगा ब्रैकेट माइनस के लॉग, सॉरी सेक cos x हो जाएगा, cos x, और यहाँ पर हो जाएगी पावर, सॉरी लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई/4 से 0, मतलब 0 से पाई/4 हो जाएगी। अब इसमें पाई/4 पहले रखेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट से हो जाएगा आपका, या फिर माइनस को बाहर मत लाइए, इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो पहले हम इसका रखेंगे पाई/4, तो माइनस के लॉग कॉस पाई/4, फिर इसके बाद में माइनस से, इस माइनस से आगे वाला प्लस हो जाएगा, तो कॉस, सॉरी लॉग कॉस 0, सॉरी कॉस 0 हो गया, सही है, सो कॉस 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पर कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब पाई/4 को भाई 45 लिख सकते हैं ना हम लोग, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें हो जाए माइनस के लॉग 1/√2, फिर प्लस के यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मोड के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आपको ही पता है क्या करना होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाला m और n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1/√2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू लॉग, ये हो जाएगा आपका √2। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 लॉग 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये इसमें लगा है आपका लॉग a की पावर x वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या है आपका लॉग m माइनस लॉग n वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आठवां प्रश्न।
अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिमिट दे रखी है पाई अपॉन 6 से लेकर के पाई अपॉन 4 तक, और कोसेक एक्स आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कोसेक एक्स का डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है। कोसेक एक्स इंटीग्रेशन साइन डीएक्स, आपको फॉर्मूला लिखा है था, क्या होता है, लॉग मोड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था, याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को लगा करके हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए, इंटीग्रेशन पाई अपॉन 4 और ये है पाई अपॉन 6 कोसेक एक्स डी एक्स। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, लॉग मोड में कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, मोड क्लोज, ठीक ना। और यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पर पाई अपॉन 4 और यहाँ पर पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अब पहले हम क्या रखेंगे, पाई अपॉन 4 की वैल्यू रखेंगे, फिर आपकी पाई अपॉन 6 की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग मोड में कोसेक एक्स की जगह पे इतना हो जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस के कॉट पाई अपॉन 4, ठीक है ना। फिर माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद में लॉग, ये हो जाएगा कोसेक पाई अपॉन 6 और माइनस के कॉट पाई अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताइए, पाई अपॉन 4 तो 45 हो गया, पाई अपॉन 4 तो 45 होगा, पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 18 का इंटू कर दूं, इससे इसको कैंसिल करो, मतलब 180 का इंटू करेंगे, पाई की वैल्यू रख दो 180 अपॉन 6 से ये कितना 30 हो जाएगी, 30 वैल्यू आ गई, कितनी आ रही, 30 वैल्यू आ गई। अरे यार ये क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक, इतनी वाला बात समझ में आई। तो अब वैल्यू इसको पुट करना स्टार्ट करो। अच्छा मुझे ये बताओ, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो लॉग ये हो जाएगी √2 माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लगा दो, फिर माइनस लगा दो लॉग। मुझे बताओ कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और माइनस के कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये √3 हो गया। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा मोड में अंडूड 2 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2 माइनस के √3, यही हो जाएगा। यही आपका आंसर दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कहाँ चला गया, ये रहा। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न। क्या है 9वां प्रश्न, क्या कह रहा है, देखिए, इंटीग्रल 10 dx अपॉन अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको ये सॉल्व। मुझे बताइए, अंडरूट में 1 अपॉन अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट से साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी, यही होता है। तो डायरेक्ट से लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर 1 और फिर 0, फिर इसके बाद में साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 0, इतना आ गया। अब मुझे बताइए, वन की मतलब साइन की लाइन में 1 किस किस का मान होता है, साइन की लाइन में 1 किस किस का मान होता है। जो 1 वैल्यू होती है वो साइन वाली लाइन में, जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे तो जो साइन वाली जो रो है उसमें किसका मान होता है, आपको पता है साइन 90 का मान होता है, कितने का, साइन 90 का। तो डायरेक्ट से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 90, और यहाँ पर माइनस के साइन इनवर्स, और ये साइन 0 का मान होता है, ठीक है ना। तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका पाई अपॉन 4, वो पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, 90 को कितना लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2, इसकी जगह पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो साइन से साइन हट जाएगा, तो पाई अपॉन 2 माइनस के 0, तो डायरेक्ट से आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ एक चीज़ और है भाई, आप वीडियो को शेयर किया कीजिए।
आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास में, फ्रेंड्स के पास में भेज दिया कीजिए, ठीक है ना? मतलब शेयर कर दिया कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए।